क्या बात है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं इस केस में हमने अपने एलयूएफएस को -6 पे कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने बोल दिया कि लाउडनेस तो ठीक है आपकी, लेकिन डायनेमिक्स सीम अ बिट लो, यानी कि ट्राई लोअरिंग द इनपुट गेन टू इंक्रीज द डायनेमिक्स। तो इसने एग्जैक्टली हमें बता दिया कि हमने इनपुट गेन ज्यादा रखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो गेन है इसको अगर हम कम करते हैं तो हमारे गाने के जो डायनेमिक्स हैं वो और बेटर साउंड करेंगे और ओपन साउंड करेंगे। हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने गाने को सिर्फ एक क्लिक में रिलीज रेडी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी अपने गाने को मास्टर करते हैं तो दो चीजों में उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। एक, अपने गाने को कितना लाउड रखें, और सेकंड, उसकी डायनेमिक रेंज कितनी होनी चाहिए। बिकॉज लाउडनेस तो क्या है, आप लोग लाउडनेस मीटर्स डालते हैं, उससे चेक कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक रेंज जो है उस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली जो आपका फाइनल गाना है उसकी डायनेमिक रेंज कितनी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जिस प्लगइन की बात करने वाले हैं वो है सोनेबल का स्मार्ट लिमिट प्लगइन। और वो एक नॉर्मल एआई प्लगइन नहीं है जो कि आपके गाने की लाउडनेस सेट करता है, बल्कि काफी सारी इंटरैक्टिव चीजें भी हैं उसके अंदर। जैसे कि वो आपको एडवाइस करेगा कि आपके गाने की डायनेमिक रेंज कितनी है, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने गाने को स्पॉटिफाई पे रिलीज कर रहे हैं तो स्पॉटिफाई कितना उसको टर्न डाउन कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर काफी क्रेजी टोनल कंट्रोल्स भी हैं, इंक्लूडिंग सैचुरेशन एंड बेस कंट्रोल। ताकि हम इस प्लगइन को इन डेप्थ समझ पाएं, इसीलिए इस वीडियो में मैंने दो अलग अलग जॉनरास के गाने लिए हैं, एक रॉक है और एक हिप हॉप। राइट, तो सबसे पहले रॉक की बात करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल लिखा हुआ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि एक प्रोफाइल सिलेक्ट करना। एंड इन माय केस, क्योंकि एक रॉक सॉन्ग है तो यहाँ पे मैं रॉक पे चला जाऊंगा और सिलेक्ट कर दूंगा क्लासिक रॉक। और जैसे ही मैं इस गाने को प्ले करूंगा और यहाँ पे रिकॉर्ड बटन को हिट करूंगा तो कहीं ना कहीं ये एनालाइज करेगा मेरे गाने के डायनेमिक्स, मेरे गाने की लाउडनेस, और उसको एक्जैक्टली ये सेट कर देगा स्पॉटिफाई के हिसाब से, जिसको हम लोग ऑल्दो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा रिलीज मीडियम कौन सा है। सो फिलहाल इसको स्पॉटिफाई रहने देते हैं एंड लेट्स प्ले द ट्रैक। इसको एनालाइज करते हैं। राइट, क्या बात है, ऑलरेडी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील हो रहा है। अब हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं इस प्लगइन का। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने जो आउट सीलिंग है उसको -1 पे सेट कर दिया है, विच इज प्रीटी गुड। बिकॉज आज के डेट में मोस्टली लोग अपनी आउट सीलिंग को कम ही सेट करते हैं, -0.5 के नीचे सेट करते हैं। बिकॉज जो आपके रिलीज मीडियम्स हैं, बिकॉज जो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं वो आपका एलयूएफएस देखते हैं, परसीव्ड लाउडनेस देखते हैं, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने ऑडियो की आउट सीलिंग कितनी रख रहे हैं। ये तो हम लोग सेफ साइड पे रहने के लिए -1 पे सेट कर रहे हैं। बिकॉज इट इज सेड कि जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कंप्रेस करते हैं आपके ऑडियो को, जब आप उसको अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट कोडेक में कन्वर्ट करने की वजह से कुछ थोड़ी बहुत पीक्स आ जाती हैं आपके ऑडियो के अंदर, थोड़ा बहुत उसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए इट्स एडवाइज्ड कि आज की डेट में आप लोग अपनी आउट सीलिंग को -1 पे सेट करें। उसी के साथ साथ ये जो एक्सेस है ये बताती है कितना आपको गेन डायल इन करना है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं 3.6 dB गेन जो है वो डायल हुआ हुआ है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके अटैक और रिलीज कंट्रोल्स हैं। रिलीज बाय डिफॉल्ट ऑटो पे सेट हुआ है, इसको हम लोग मैनुअल पे सेट करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके गाने की एक्चुअली लाउडनेस कितनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली -10 के अराउंड हमारा जो एलयूएफएस है उसको फिक्स कर दिया है, जो कि अगेन एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वैल्यू है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाउडनेस रेंज भी बता रहा है, एट द सेम टाइम आपके गाने के डायनेमिक्स भी बता रहा है। उसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग अपनी लाउडनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी डायनेमिक रेंज देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड और पीक लाउडनेस कितनी है वो भी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मेरे को सबसे क्रेजी फीचर लगा इस प्लगइन का, दैट वाज डिस्टॉर्शन मॉनिटरिंग। क्योंकि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग लिमिटर को ओवर यूज करते हैं, हम लोग काफी ज्यादा गेन डायल करते हैं ड्यूरिंग द मास्टरिंग स्टेज। और जो डिस्टॉर्शन टर्म है उसको काफी सारे लोग रिलेट करते हैं आवाज के फटने से, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टॉर्शन है वो तो हम मिक्सिंग से ही डालना शुरू कर देते हैं अपने गाने में इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेशन। सो ये बेसिकली जो डिस्टॉर्शन मॉनिटरिंग है ये आपको कम गेन पे भी दिखाता है कि आपके गाने में कितना सैचुरेशन का अमाउंट है, कितना वो एक्चुअली डिस्टॉर्ट कर रहा है। सो इसको एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा गेन ऑल्टर करता हूं एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द डिस्टॉर्शन यहाँ पे।
सो एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे जैसे गेन बढ़ रहा था, जैसे जैसे डिस्टॉर्शन बढ़ रहा था, ये और ज्यादा रेड होने लगा। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं नीचे इसके कुछ टोन कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्टाइल नॉब है जो कि डिसाइड करता है कि कितना आपको सॉफ्ट या हार्ड लिमिटिंग करना है। सैचुरेशन नॉब है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है इनकेस अगर आप अपने गाने की पीक्स नहीं बढ़ाना चाहते, लेवल नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन उसकी जो परसीव्ड लाउडनेस है उसको इंक्रीज करना चाहते हो। बैलेंस एक्चुअली टोनल बैलेंस का काम करता है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसीज को इवन आउट कर देता है। से फॉर एग्जांपल आपके गाने में हाइज डल हैं, हाइज दब रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं इवन आउट कर देगा। और जो बेस कंट्रोल है वो जो आपका लो एंड है स्पेसिफिकली उस पे काम करता है और उसको टाइट बनाने के काम आता है। इन चारों नॉब्स को थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा ग्राफ है एकदम रेड कलर का हो गया, डार्क रेड, और हमें डिस्टॉर्शन सुनाई भी दे रहा था बिकॉज मैंने सैचुरेशन बहुत ज्यादा डाला हुआ है। सो लेट्स सी किस सैचुरेशन अमाउंट पे ये अच्छा साउंड करता है। सो एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी मैं टोनल कंट्रोल्स पे काम करता हूं, जब भी मैं टोन ऑल्टर करता हूं अपने मास्टर की, तो मैं प्रेफर करता हूं कि मेरा जो गेन है वो चेंज ना हो। बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने इसको ऑन ऑफ किया, जैसे ही मैंने बाईपास पे क्लिक किया, वैसे ही लेवल काफी ज्यादा कम हो गया ओरिजिनल ऑडियो का। तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं अपने कानों को उल्लू बना रहे हैं। बिकॉज जब आप अपने कानों को दो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें से एक का लेवल लाउड है, तो 99% ऑफ द टाइम्स वो उसकी टोन को जज नहीं करता और वो सिर्फ लाउडनेस के बेसिस पे बताता है आपको कि ये ऑडियो बेटर है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए इस प्लगइन में कांस्टेंट गेन का बटन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा आप लोग देख सकते हैं अब मैं बाईपास करूंगा, एक्चुअल में जो बिफोर और आफ्टर है उसका गेन ये मैच करके आपको सुनाएगा। सो अब इस केस का बेनिफिट ये है कि आप ओवरडू नहीं करेंगे चीजों को। जैसे कि आपने देखा मेरे लिए 27% जो सैचुरेशन था दैट वाज परफेक्ट, और बैलेंस को मैंने लगभग 62 पे सेट किया बिकॉज मेरे को फील हो रहा था कि जैसे जैसे मैं उसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे जो हाईज हैं गाने के वो खुलते जा रहे हैं और मेरे सिंबल्स और हाई हार्ट्स जो हैं वो और ज्यादा क्लियर सुनाई दे रहे हैं। सो एक बार इसको नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइनलाइज द सेटिंग्स। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आप लोगों को इस प्लगइन की, जो है ये क्वालिटी चेक फीचर। क्या बात है। और जैसे ही हम लोग इस ट्रैक को प्ले करेंगे और क्वालिटी चेक पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। राइट, क्या बात है। तो इसने देखो एनालाइज किया हमारे गाने को, हमारे गाने के डायनेमिक्स को, और इसने बोला कि इनपुट गेन लुक्स गुड, यानी कि हमारे जो डायनेमिक्स हैं वो सही हैं, और जो पीक लेवल है दैट इज आल्सो गुड फॉर स्पॉटिफाई जो कि -1 पे। इन शॉर्ट लाउडनेस सीम्स फाइन एंड डायनेमिक्स सीम फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायनेमिक्स को गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा ओवर लिमिट करते हैं इस ऑडियो को, थोड़ा सा पिचका देते हैं एंड फिर देखते हैं कि हमें क्या दिखाता है। क्या बात है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं इस केस में हमने अपने एलयूएफएस को -6 पे कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने बोल दिया कि लाउडनेस तो ठीक है आपकी, लेकिन डायनेमिक्स सीम अ बिट लो, यानी कि ट्राई लोअरिंग द इनपुट गेन टू इंक्रीज द डायनेमिक्स। तो इसने एग्जैक्टली हमें बता दिया कि हमने इनपुट गेन ज्यादा रखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो गेन है इसको अगर हम कम करते हैं तो हमारे गाने के जो डायनेमिक्स हैं वो और बेटर साउंड करेंगे और ओपन साउंड करेंगे। तो अब यही सेम चीज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं हिप हॉप गाने पे। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन एज ऑलवेज मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल एंटर कर दूंगा। तो हिप
हिप हॉप में एक काम करते हैं, बूम बैप, कंटेम्प्रेरी, गोल्डन एरा है हमारे पास। हमारा जो एक्चुअल सॉन्ग है वो वैसे तो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, लेकिन एक काम करते हैं, उसको हम लोग पॉप के हिसाब से मास्टर कर देते हैं। बिकॉज एक चीज तो मैंने रियलाइज की है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा आपको दे देता है, लेकिन एंड में इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, इतने सारे टोन कंट्रोल्स हैं, उनको तो आपको सुन सुन के एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इसको एक बार एनालाइज करते हैं और फिर मैनुअल कंट्रोल्स की मदद से एक बढ़िया सा मास्टर बनाते हैं। क्या बात है। इस केस में एक काम करते हैं, स्पॉटिफाई की जगह लेट्स सिलेक्ट आईट्यून्स के हिसाब से देखते हैं कि कैसा ये मास्टर करता है, आईट्यून्स के हिसाब से कितना लाउड रखता है गाने को। सो फिर से इसको मैं एक बार एनालाइज करूंगा। ऑलराइट, सो -10 के अराउंड अगेन इसने LUFS फिक्स किया हुआ है। 12 dB डायनेमिक्स है, यानी डायनेमिक रेंज अभी काफी ज्यादा है, हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्वॉश कर सकते हैं। सो इसकी टोन पे काम करते हैं, कुछ बढ़िया सी साउंड बनाते हैं इसकी। बात है, साउंड्स रियली नाइस। एक बार इसका क्वालिटी चेक देखते हैं, एक बार देखते हैं कि ये क्या एडवाइस करता है हमें। क्या बात है। सो अगेन इसके अकॉर्डिंग हमारी डायनेमिक रेंज सही है जो हमने डायनेमिक सेट किए हैं। एट द सेम टाइम ये हमें बता रहा है कि iTunes जो है हमारे गाने को 4.9 dB कम कर देगा। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि iTunes आपके गाने को रिड्यूस ना करे, तो आप यहीं से अपनी इनपुट गेन रेंज को कम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम अल्टीमेटली अपने गेन को सेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या टोन चाहिए, और iTunes सिर्फ उसका लेवल कम करेगा, ना कि उसकी टोन चेंज करेगा। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है जब भी आप लोग ये वाला मैसेज देखें। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना गाना डाल रहे हैं वो कितना आपके गाने को रिड्यूस करेगा। तो इनकेस अगर आप लोगों को ये नॉब्स कंफ्यूजिंग लग रही है और आपको इतने सारे टोन के कंट्रोल्स नहीं चाहिए अपने लिमिटर प्लगइन में, तो आप सोनेबल का एक प्योर लिमिट प्लगइन आता है जो कि सेम एल्गोरिदम पे काम करता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक तरह से लाइट वर्जन है इस प्लगइन का, और उसके अंदर अगेन आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं, अपने गाने को ऑटोमेटिकली मास्टर कर सकते हैं, सो दैट आपका जो ट्रैक है आप जिस भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे उसको डालें उसके हिसाब से उसकी लाउडनेस और डायनेमिक रेंज सेट हो जाए। भाई मैं अभी इस प्लगइन को खरीदता हूँ। क्या बात है। लेकिन एक दिक्कत है। क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे बैंक की आज की लिमिट पूरी हो चुकी है। तू कर देगा पेमेंट, मैं कल तेरे को वापस कर दूंगा।